बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इन 20 मिनट में तो हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। हमारा जो ब्लड होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें 55% प्लाज्मा होती है और 45% संगठित पदार्थ होते हैं। 55% प्लाज्मा होती है, 45% संगठित पदार्थ होते हैं। एल्बुमिन इज ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। लिम्फ इज ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोफेज। Lymph is blood minus RBC plus platelets plus macrophage is lymph. Serum is plasma minus clotting factor. RBC count is 5 से 5.5 मिलियन पर mmQ. WBC 6000 से 8000 पर mmQ. ग्रेनुलोसाइट 3 होती हैं दैट इज अ वैसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, वैसोफिल, एसिडोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। यस, ग्रेनुलोसाइट 3 होती हैं। WBC 6000 से 8000 होती हैं। RBC काउंट 5 से 5.5 मिलियन पर mmQ. लिम्फ इज ब्लड माइनस RBC प्लस प्लेटलेट्स प्लस मैक्रोफेज होता है। सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर एंड ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सिनोफिल्स जो होती है वो हेड फॉन शेप आकार का उसमें न्यूक्लियस होता है। एलर्जी तथा क्रमीय सुरक्षा करती है। एसिनोफिल्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन 13 कैस्केड सिस्टम होता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और ये फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सर्कुलेशन खुला और बंद प्रकार का। खुला आर्थ्रोपोडा मोलस्का, बंद एनिलिडा कशेरुकिया। खुला होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, खुला होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनिलिडा कशेरुकी में बंद प्रकार का होता है। खुले प्रकार का होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का में। अंतरालिंदी पट्ट जो होते हैं पेशी होते हैं, जबकि अंतरानिलयी पट्ट जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। अंतरानिलयी पट्ट जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। अंतरालिंदी पट्ट पेशी होते हैं। पहले रारा रक्कम में ट्राइकस्पिड बॉल होते हैं। इसमें ट्राइकस्पिड बॉल होते हैं। रारा रक्कम में ट्राइकस्पिड बॉल और आर्यव में बाइकस्पिड बॉल और मिट्रल बॉल। बाइकस्पिड बॉल को ही मिट्रल बॉल बोलते हैं। ESP बराबर EDP माइनस SB। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 से 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जो बाहर निकल गया। ESB जो संकुचन के बाद जो बचा रहा है। EDB अगर डायस्टोल है तो कितना उसमें प्रेजेंट है, दैट सब EDB कहलाता है। ESP बराबर EDB माइनस SB। संकुचन व्यवस्था के अंत में प्रत्येक निलय में बची रक्त की मात्रा ESP कहलाता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। प्रत्येक हृदय चक्र में हार्ट 70 ml रक्त पंप करता है। हृदय दर स्पंदन एसिटाइल कोएंजाइम। हृदय दर संदमक कौन होता है? एसिटाइल कोलिन। संदमक इज एसिटाइल कोलिन। हृदय दर संदमक इज एसिटाइल कोलिन। प्रत्येक हृदय चक्र में हार्ट 70 ml रक्त पंप करता है। हृदय दर संदमक जो होता है एसिटाइल कोलिन होता है। ब्लड और लिम्फ। लिम्फ में WBC कम होता है, CO2 अवशिष्ट पदार्थ ज़्यादा होता है। बसा ज़्यादा, लिपिड ज़्यादा। लिम्फ में लिपिड ज़्यादा, बसा ज़्यादा, CO2 और अवशिष्ट पदार्थ ज़्यादा, WBC कम। मतलब सब ज़्यादा है, बस WBC कम है। अरे WBC ज़्यादा, पोषक पदार्थ ज़्यादा, बसा कम। लिपिड में, लिम्फ में ये कि बसा ज़्यादा है, बसा भी ज़्यादा, लिपिड भी ज़्यादा है लिम्फ में। ठीक है। धमनी शिरा। शिरा मुझे याद है, शिरा की भित्ति जो होती है पतली भित्ति होती है। दरवाज़ा बड़ा होता है, दरवाज़ा बड़ा होगा तो गेट भी होंगे, मतलब इसमें कपाट प्रेजेंट होते हैं शिरा में। अब कपाट हैं तो दाब कम होगा, ल्यूमन चौड़ा होता है। बस शिरा ये ध्यान है, पतली भित्ति, गेट बड़ा, दरवाज़ा और दाब कम, ल्यूमन चौड़ा होगा। हार्ट ब्रेन किडनी। अगर हाई BP हो गया तो हार्ट ब्रेन किडनी पर असर डालता है। किस पे डालता है? हार्ट ब्रेन किडनी पर असर डालता है। कैल्शियम वसा रेशियो तक का बना होता है कोई भी, अगर कैल्शियम वसा रेशियो तक, कैल्शियम वसा रेशियो तक। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाइकॉनकेव होती हैं प्लेटलेट्स। कंप्लीट। तो प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता और RBC में भी न्यूक्लियस नहीं होता। बस यही है कि जो RBC होती है वो दो ही अवतल होती है, बाइकॉनकेव होती है, जबकि जो प्लेटलेट्स होती है वो उत्तल होती है। तो चलो शुरू करते हैं। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा में खुला। संगठित पदार्थ 45% होता है। प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है। हल्के पीले रंग का 90 से 92% बनाता है। अब संगठित पदार्थ में 45% संगठित पदार्थ होता है। इसमें एरिथ्रोसाइट्स आता है। एरिथ्रोसाइट्स में लाल RBC होती है, सभी कोशिकाओं की संख्या से अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 5.5 मिलियन पर mmQ रक्त पाया जाता है। वयस्क में RBC
लाल बोन मेरो रेड बोन मेरो में बनती आरबीसी। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलता। ये उभयअवतल आकृति की होती हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग की होती है। हीमोग्लोबिन लोहा युक्त जटिल प्रोटीन रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम पाया जाता है पर 100। दैट्स वाई कॉनकेव होती है 5 से 5.5 मिलियन पर mm3। जीवन काल होता है आरबीसी का वो 120 दिन होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। एल्बुमिन पराशरण संतुलन ग्लोबिन प्रतिरक्षा फाइब्रिन रक्त ये सब है। रुधिर का थक्का बनाने वाले स्कंदन के अनेक कारक प्रतिद्रव्य के साथ निष्क्रिय रूप में रहते हैं। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसमें लाल अस्थि रेड बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े के विखंडन से बनती है। प्लेटलेट्स 1,50,000 से 3,50,000 होते हैं। रक्त स्कंदन कारक स्रावित होते हैं। इसकी कमी के कारण स्कंदन की विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। लिगोसाइट्स श्वेत रेणुकाएं हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होती हैं, केंद्रक युक्त होती हैं और 6,000 से 8,000 पर 100 mm की होती हैं। कम समय तक जीवित। ग्रेनुलोसाइट 3 होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट 2 होती हैं। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स एसिनोफिल्स वैसोफिल्स आ जाती हैं। इसमें जो आइकॉन के होता है और एसिनोफिल्स एलर्जिक रिएक्शनों में संक्रमण में काम आती है। वैसोफिल्स में हिस्टामिन सेरोटोनिन हेपेरिन का स्त्राव होता है। शोधकारी प्रक्रिया में इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में वैसोफिल्स काम आती है। एनएलएम ए भी ध्यान रखना। मोनोसाइट्स होते कोशिका विचरण लंबोसाइट प्रतिरक्षा। ठीक है। ए बी रक्त समूह आर एच। जो भी कोई ग्रुप है वो आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति कारण दी गई है। फिर इसके विपरीत एंटीबॉडी होती है और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इसलिए कोई नाम नहीं दिया गया। इसलिए उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होती हैं। ए बी में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता उसमें एंटीबॉडी होगी। ठीक है। आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव। आर एच पॉजिटिव कम हमारे विश्व में 80% लोग जो हैं वो आर एच पॉजिटिव हैं। मतलब पॉजिटिव ज़्यादा नेगेटिव कम है। सर्वाग्राही सबसे खून कौन ले सकता है? आरबी ए बी पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है। और सर्वाधिक दाता सबको खून कौन दे सकता है? ओ नेगेटिव सबको खून दे सकता है। प्रब किस आर एच एंटीजन का यूज़ करना चाहिए? इसमें एरिथ्रोब्लास्टोफिशरलिस में माँ जो होगी आर एच नेगेटिव होगी, भ्रूण जो होगा आर एच पॉजिटिव होगा। ठीक है। आईजीजी एंटीबॉडी बनती है इसमें। माँ आर एच नेगेटिव। रक्त के स्कंदन जो होता है कैल्शियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, फाइब्रोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन का जाल भरे संगठित होता है। लसिका लिम्फ इज और ब्लड माइनस प्रोटीन मैक्रोफेज आरबीसीज। वसा का अवशोषण होता है। बंद परिसर खुला होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का में। मछली में 2 कश होते हैं, 3 कश 4 मगरमच्छ में मिश्रित रक्त। सिंपल है, हो गया। रक्त पेशी से रखता है। एक कक्षों से बना पेशी हृदय एक शाखित बद्ध रक्त वाहिनियों का जाल होता है। रक्त बहने वाला तरल है। हृदय मेसोडर्म से उत्पन्न होता है। दोनों फेफड़ों के मध्य बच्चुआ में स्थित होता है। थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्ट होता है। दोहरे भित्ति की झिल्ली में थैली होती है। हृदय द्वारा सुरक्षित। इसमें हृदय द्रव्य होता है। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। अंतरा आलिंदी पट्ट पेशीय होता है। अंतरा निलय पट्ट फाइब्रस होता है और आलिंद निलय पट्ट फाइब्रस होता है। अंतरा निलय पट्ट पेशीय होता है। मोटा होता है, ये पतला होता है। आलिंद पट्ट जो होता है वो पतला होता है और जो निलय पट्ट है वो मोटा होता है। हरा रकम में 3 होते हैं। इधर बाइकस्पिड ट्रामिटल वाल्व होते हैं। लब जो है वो आती है आवाज़ मिट्रल वॉल्व के बंद होने पर और जो डब है वो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर। ऐसे नोड दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने पर होता है। दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं कोने पर होता है। पेसमेकर भी कहते हैं। सर्वाधिक क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। और एबी नोड दाएं आलिंद के निचले बाएं कोने पर प्रेजेंट होता है। नोडल तंतु का एक बंडल 0.8 सेकंड का होता है। हृदय चक्र 0.8। ठीक है। जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड का होता है। इसमें 70 से 75% रक्त आराम से भरता है। हृदय अनुशीतलन आलिंद प्रकुंडन प्रवाह 70 ml होता है। हृदय निकाश
प्रवाहितन इंटू हार्ट रेट का कर देना। प्रथम हृदय ध्वनि जो होती है लव आती है त्रिबलन और द्विबलन कपाट के बंद होने पर, जबकि दूसरी ध्वनि जो डब होती है अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर आती है। और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो मशीन है, जो ग्राम है वो ग्राफ है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राम क्या है, ग्राफ है। ठीक है। 3 लीड होती हैं, प्रत्येक कलाई में जाती है और एक बाईं ओर की लेफ्ट एंकल में जाती है। लेफ्ट एंकल एंड दोनों कलाइयों में जाती है इसकी। पी क्यू आर एस टी। पी इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड टी वेव इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ये दो नीचे वाले दोनों जो हैं वो वेंट्रिकल वाले हैं। शिरा पतली वित्ती वाली कपाट इसमें होता है, निम्नदा होता है, चौड़ा होता है। बस आंतों से लिवर में जाता है, आंतों से लिवर में जाएगा हृदय यकृत निवाहिका तंत्र में। और जो ज़्यादा अनुकंपी हृदय दर बढ़ाते हैं वो हृदय निकास को भी बढ़ा देते हैं। हृदय स्पंदन को बढ़ाना, संकुचन को सुदृढ़ बनाना। एड्रीनल नॉर एड्रीनल थायरॉक्सिन हृदय दर को बढ़ाते हैं और एसिटाइलकोलिन हृदय दर को घटाते हैं। उच्च दाब 140/90, ये हार्ट लिवर किडनी पर असर डालता है। एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा और अन्य रेशेय ऊतकों के जमा होने से धमनी की अवकाशिका सक्रिय हो जाती है, हृदय पेशियों तक रक्त कम आपूर्ति तक होता है। इनमें कैल्शियम वसा अन्य रेशेय ऊतक CAD एथेरोस्क्लेरोसिस। और एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, सीने में तेज़ दर्द होता है, जो हमारा हार्ट है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। मध्यावस्था वृद्धावस्था में समान है, हृदय पेशियों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, मध्यावस्था में समान है। सीने में तेज़ दर्द होता है एंजाइना पेक्टोरिस में। हार्ट फेलियर, हार्ट टू फेलियर मतलब हार्ट जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त आपूर्ति करना नहीं कर सकता, हृदय के सभी भागों में रक्त आपूर्ति नहीं कर पाएगा, हृदय तो फेल है इसलिए। फिर कार्डियक अरेस्ट, हृदय क्या हो गया, अरेस्ट कर लिया, हृदय को बंद कर लिया, मतलब हृदय की धड़कन बंद होना कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। दिल का दौरा, हार्ट अटैक, मतलब हार्ट अटैक में होता है हृदय की जो पेशियाँ होती हैं उनमें क्षति आ गई, दैट्स कॉल्ड हार्ट अटैक। अटैक हो गया इसमें, इसको अरेस्ट कर लिया, बंद कर दिया, तो फेल है। इसमें सीने में तेज़ दर्द होता है, इसमें कैल्शियम वसा रेशियो तक। ठीक है। सिरा में कपाट स्क्वैमस स्मूथ फाइब्रस, स्क्वैमस स्मूथ फाइब्रस, स्क्वैमस स्मूथ फाइब्रस ध्यान रखना। एंडोथीलिया एक्सटर्ना, इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, स्क्वैमस स्मूथ फाइब्रस, स्क्वैमस स्मूथ एंड फाइब्रस। कंप्लीट। AS/BS जॉइंट डायस्टोल, AS/BS जॉइंट डायस्टोल ध्यान रखना। और एसिडोफिल्स का न्यूक्लियस बाई शेप होता है, इसका बेसोफिल्स का एस शेप होता है, इंडियोफिल्स का पॉलीन्यूक्लियर होता है, मोनोसाइट का किडनी शेप होता है। तो कंप्लीट होता है हमारा ये।